ज्येष्ठ माह की अमावस्या और पूर्णिमा को सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत का पर्व मनाती है। कहा जाता है कि वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और डालियों में पत्तियों में भगवान शिव का निवास होता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती है तथा सती सावित्री की कथा सुनती है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा सुनने से सौभाग्यवती महिलाओं का सौभाग्य अखंड होता है। तो आइए वट सावित्री की व्रत कथा सुनते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुति दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद ही सुंदर हुई। योग्य वर ना मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं ही वर तलाशने भेज दिया। सावित्री अपने वर की तलाश करते हुए एक वन में जा पहुंची, जहां उसकी भेंट साल्व देश के राजा ध्युमतसेन से होती है। ध्युमतसेन का राजपाट छीन लिया गया था, जिस कारण साल्व देश का राजा अपने परिवार सहित उसी वन में रहते थे। सावित्री ने जब राजा के पुत्र सत्यवान को देखा तो सावित्री ने उन्हें पति रूप में वरण कर लिया था। यह बात जब महर्षि नारद जी को पता चली तो उन्होंने राजा अश्वपति को बताया कि सावित्री से अपने वर ढूंढने में भारी भूल हो गई है। नारद जी ने कहा, राजकुमार सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, लेकिन सत्यवान अल्पायु है एवं 1 वर्ष पश्चात इनकी मृत्यु हो जाएगी। जिसे सुनकर राजा अश्वपति बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि कोई और वर चुन ले। लेकिन सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का वरण सिर्फ 1 बार करती है और कन्यादान भी 1 बार ही किया जाता है, और मैंने सत्यवान को अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। सावित्री की जिद के आगे राजा अश्वपति लाचार था। राजा अश्वपति ने दोनों की शादी करवा दी। सावित्री ससुराल पहुंचकर सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय के साथ वो दिन भी आ गया जिस दिन राजकुमार की मृत्यु विधि के विधान के अंतर्गत सुनिश्चित थी। सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने चला गया। सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के पास पहुंची। सत्यवान वृक्ष पर चढ़कर जैसे ही लकड़ी काटने लगा, तभी सत्यवान का सर चकराने लगा और वह तुरंत वृक्ष से नीचे उतर आया। उस समय सावित्री ने उसे अपने गोद में सुला लिया। तभी यमराज आकर सत्यवान के जीवन को लेकर जाने लगे। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यम ने मुड़कर सावित्री को जाने को कहा। सावित्री भी फिर भी उनके पीछे ही चलती रही। इसके बाद यम ने कहा, सावित्री, तुम्हें क्या चाहिए? मनवांछित फल ले लो, परंतु सत्यवान को जाने दो। सावित्री ने अपने सास ससुर की काया तथा राजपाट मांग लिया। यम ने कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। वर देने के बाद यम आगे बढ़ने लगे तो सावित्री भी पीछे पीछे चलती रही। यम ने फिर दोबारा मुड़कर सावित्री को देखा और जाने के लिए कहा। सावित्री बोली, मैं साथ में जाऊंगी। यम ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो। तब सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्रों की माँ बनना है। यम ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री यम के पीछे चलती रही। यम ने कहा, अब क्या चाहिए? तुम्हारे कहे अनुसार मैंने तो वर दे दिया, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, जिद ना करो। फिर भी सावित्री यम के पीछे चलती रही। यम ने कहा, अब क्या चाहिए? तुम्हारे कहे अनुसार मैंने तुम्हें मनवांछित वर दे दिया है, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, हे यम देवता, पत्नीव्रता के कर्तव्य का निर्वाह कर रही हूँ। आपने तो 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान दे दिया, परंतु मैं पति के बिना माँ कैसे बनूंगी? अतः आप अपने दिए गए वरदान को पूरा करें। तत्पश्चात यमराज ने सावित्री से कहा, तुम्हारे पतिव्रता धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए सत्यवान के प्राण को मुक्त कर रहा हूँ। सावित्री अपने पति के प्राण को लेकर उस वृक्ष के नीचे पहुँची और सत्यवान जीवित हो उठा। दोनों खुश होकर अपने माता पिता के पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है, और इसके बाद सावित्री सत्यवान चिरकाल तक आनंदमय जीवन जीते रहे।